जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने परिवार यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री की क्लास हम करने वाले हैं, जो कि रसायन विज्ञान, जो कि आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण के बारे में हम जानेंगे। IUPAC नामकरण क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण IUPAC नामकरण के बारे में जानेंगे, जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम बोर्ड में, जो कि 2021, 22, 23, 24 हर बोर्ड में पूछा गया है, जो कि इस बार भी 2026 में भी जहाँ तक के हमें लग रहा है पूरी संभावना है आने को। IUPAC नामकरण जो कि 5 नंबर में आता है, तो बोलता है कि IUPAC नामकरण दिखाइए हमें कैसे होता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले, यहाँ पर मान लीजिए C है, यहाँ H लगा दिए, हम यहाँ भी H लगा दिए और यहाँ भी H लगा दिए, यहाँ भी H लगा दिए। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे पूछा जाता है, तो बोलता है इसका नाम बताइए। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिए, जो कि आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, यानी कि IUPAC नामकरण क्या होता है। तो देखिए, थोड़ा बहुत हमने कुछ यहाँ पर लिख दिए हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर यहाँ व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो देखिए, पहला हमने क्या लिखा है, C1 लिखा है, C2, C3, C4, C5, C7, 8, 9, 10 ऐसे करके पूरा हमने लिख दिए हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, समूह में क्या लिखा गया है और अनुलग्न में क्या लिखा गया है, आज हम सब के बारे में जानेंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं C1 में क्या है, मेथेन है, C2 में क्या है, एथेन है, और C3 में क्या है, प्रोपेन है, और C4 में क्या है, ब्यूटेन है। तो हम जानते हैं हमें कहाँ तक के पढ़ना है, हमें 10 तक के लिखे हैं, 10 तक के हमें यूज क्लास 10 में नहीं होता। ठीक है, तो हमें पढ़ना कहाँ तक के हैं हम आप लोगों को बता रहे हैं, पर पहले इतना समझ लीजिए। तो देखिए क्या लिखा है, C4 तक के बता दिए, ब्यूटेन तक के, उसके बाद C5 पेप्टेन हो गया, C6 क्या हो गया, हेक्स हो गया, C7 क्या हो गया, हेप्ट हो गया, C8 क्या हो गया, आक्स हो गया, फिर क्या हो गया, C9 क्या हो गया, नान हो गया, उसके बाद C10 क्या हो गया, डेक हो गया। ठीक है, तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, अब आगे जहाँ बात करें यहाँ समूह और अनुलग्न में, जो कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा ये गया है कि एल्केन क्या होता है, एल्केन कैसे लिखा जाता है। एल्केन के पीछे क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हो, तो क्या हो जाता है हमारा C, और एक डंडा पार देते हैं, क्या हो जाता है C, एक डंडा पार के C और लिख देंगे, तो क्या बन जाता है हमारा, एल्केन बन जाता है। अब जैसे यही एल्कीन की बात करें, एल्कीन में हमारा क्या हो जाता है, इन जुड़ जाता है, इन, एल्कीन में क्या जुड़ जाता है, इन, इसके पीछे जुड़ जाता है, एल्कीन में पीछे जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है हमारा, एल्कीन बन जाता है। तो इसे क्या करेंगे, C एक बार लिख के डबल डंडा पार देंगे, जो कि ये डंडा आपको दिख रहा है, पारा गया है, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, C लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक जैसे बात करें एल्काइन, एल्काइन कैसे होता है, एल्काइन को हम पीछे क्या लगा देंगे, आइन जोड़ देते हैं। ठीक है, एल्काइन के पीछे हम क्या कर देते हैं, आइन जो लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारा, एल्काइन बन जाता है। यानी कि C बना के 3 डंडा पार देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, इक्वल का ये हो गया, एक डंडा एक्स्ट्रा पारेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे बोले हैलोजन, ये क्या है, हेलो क्या है, हैलोजन, हैलोजन किस में है, एल्कोन में है, हाइलोजन किस में है, एल्कोन में है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, आइडो बोलेंगे, आइडो यानी कि आई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आइडो को आई से प्रदर्शित करेंगे। अब इसके अंतर्गत कुछ आता है जो कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या बना दिए, स्टार बना दिए। ठीक है, जो कि यहाँ से 3 पॉइंट लिखा गया है इसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आइडो में क्या होता है, आइडो में क्या होता है, आयोडीन। ठीक है, ब्रोमो हो गया, जैसे क्या हो गया, फिर आइडो हो गया, आइडो हो गया, और क्या हो गया, फ्लोरो हो गया। ये सब किस में आता है, समूह और अनुलग्न में आता है। ठीक है, ये सब इसमें प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बीआर में ब्रोमो से करते हैं, आइडो में आई से, फ्लोरो में एफ से। अब हमें लग रहा है यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जैसे बात करें तो यहाँ पूर्ण लग्न हमारा क्या है, पूर्ण लग्न मतलब ये होता है एल्कोहल। एल्कोहल क्या है हमारा, एल्कोहल, एल्कोहल क्या है,
आल हो गया। क्या हो गया? आल। किससे लिखते हैं? OH से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? OH से लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ कीटोन की बात करें, कीटोन में क्या होता है हमारा? कीटोन में ओन लग जाता है। क्या लग जाता है? ओन लग जाता है, ओन जुड़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ओन जुड़ जाता है। तो क्या बन जाता है हमारा? कुछ इस तरह के बन जाते हैं, जैसे से और क्या माने थे, क्या बताए थे आप लोगों को? डबल यानी कि बराबर का चिन्ह लग जाए तो क्या हो जाता है? इन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन। और क्या हो गया? ओ लग गया। तो हम इसे क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। ठीक है, कीटोन बोलेंगे। अब एल्डिहाइड की यही बात करें, एल्डिहाइड में हमारा क्या होता है? अल हो जाता है। क्या हो जाता है? तो हमारा क्या बनता है? यहां दर हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, यहां हम कुछ भी मानेंगे, जैसे जो दिया रहेगा, जिसका मान दिया रहेगा, एल्कोन, एल्कीन, चाहे जो दिया रहेगा, यहां दर हम उसका सिंबल बनाएंगे। अभी आप लोगों को एग्जांपल से पूरा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी लग जाएगा, नीचे क्या लग जाएगा? एच लग जाएगा, और ये क्या है? इन का चिन्ह है। अब उसके बाद क्या लग गया? ओ लग गया। तो हमारा क्या बन गया? एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहां तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसका बात करें, यहां दरे कार्बोक्सिलिक की बात करें, कार्बोक्सिलिक क्या होता है हमारा? कार्बोक्सिलिक को क्या कर देते हैं? ऑयल, ओइक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, ओइक अम्ल को क्या करते हैं? सी लगा के नीचे क्या लगा देते हैं? OH लगा देते हैं। सी के बाद क्या लगा देते हैं? OH लगा देते हैं। और क्या, ये क्या है? इन के बाद क्या है? O है। तो हमारा क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक का मतलब ओइक बन जाता है, ओइक अम्ल। ओइक अम्ल। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहां तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए जैसे एक आध दो एग्जाम्पल के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसका नाम बोल रहा है, नाम लिखने को जैसे बोलेगा एग्जाम बोर्ड में। ठीक है, तो नाम क्या लिखेंगे? इसका हो जाएगा मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन। मेथेन हो जाएगा। ठीक है, मेथेन हो जाएगा। अब जैसे इसमें क्या करेंगे? कार्बन कितने बॉन्ड है? कार्बन पे दो बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन पे कितने बॉन्ड है? 2 है, यानी कि 2 क्या है? तो ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या होगा? नाम हो जाएगा एथीन। एथीन कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, एथीन। एथीन ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे, और क्या लगाएंगे? इन। क्या कर देंगे? इन। तो क्या बन जाएगा हमारा? एथीन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? एथीन हो जाएगा। एथीन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहां तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए आगे क्या लिखा गया है। लिखा हमारा एग्जाम्पल ये गया है, जैसे इसका नामकरण पहले करना रहे तो कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम इसका नामकरण करेंगे। तो देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा। देखिए कैसे बनेगा? CH, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, फिर क्या बनेगा? CH बनेगा। ठीक है, तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसका जैसे नाम देखा जाए तो नाम में क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे एथाइन। क्या लिखेंगे? एथाइन। एथाइन हो जाएगा। ठीक है, एथाइन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ इसका बात करें, इसका वाले 4 नंबर की बात करें, अगर 4 नंबर में देखा जाए तो 4 नंबर कैसा हमारा बनेगा? तो हमारा बनेगा CH। क्या बनेगा? CH3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरो हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे इसका बात करें, इसका नाम अगर हमें देखा जाए तो इसका नाम क्या बन जाएगा? हमारा नाम ये बनेगा, क्लोरोमेथेन हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन हो जाएगा। क्या लिखेंगे? क्लोरोमेथेन हो जाएगा। क्लोरो क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमने पहले से बना दिए हैं। अब इसका क्या हो जाएगा वाला एग्जाम्पल। अब जैसे इसका बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका नामकरण ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे पहले आप लोगों को बता दे, तो यहाँ कितना है? 1 हाइड्रोजन है। यहाँ कितना है? 2 है। ठीक है, अब यहाँ कितना है? 3 है। अब एक बार इस साइड से गिनते आए फिर। ठीक है, अब यहाँ दर एक बार इस साइड से गिनते जाएंगे। यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 क्लोरो है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? फिर 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ दर जैसे हमें पता करना रहे तो क्या हो जाएगा? यहाँ दर कितना है? क्लोरो 2 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? क्लोरो 2। क्लोरो, यहाँ क्या हो जाएगा? क्लोरो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लोरो 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा।
यहाँ तक क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए हमने यहाँ दो एग्जाम्पल और लिखा है। दो एग्जाम्पल क्या लिखा गया है, अब इसका जैसे साधारण नाम पूछे, साधारण नाम क्या हो जाएगा, यहाँ इधर लिख दे साधारण, साधारण नाम लिख दे। तो क्या हो जाएगा, इसका साधारण नाम हो जाएगा एसिटिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटिलीन, एसिटिलीन। क्या हो जाएगा, एसिटिलीन क्या हो जाएगा, साधारण नाम हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एक ये बना दिए, अब जैसे यहाँ पर हम पूरा बात करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन कितना है। अब जैसे कार्बन की बात करें या एक और बना सकते हैं साधा, अब बोले जैसे कार्बन कितना है तो हम बोल सकते हैं कार्बन हमारा कितना है, 2 है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे पूछ ले हाइड्रोजन कितना है तो हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 है। तो यहाँ क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितना करेंगे, 5 करेंगे। और क्या है, इसे क्या बोलते हैं, OH को क्या बोलते हैं बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। अब OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, एल्कोहल, एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, एल्कोहल बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर IUPAC नाम पूछे इसका, IUPAC नाम पूछे इसका, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ तक के हमें लग रहा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहीं पर हम बात करें तो इसका पूछे फिर से बोले कि साधारण नाम क्या होगा, तो साधारण नाम हम इसका बताएंगे, यहाँ पर लिखेंगे जैसे साधारण, साधारण नाम पूछे जैसे इसका तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एथेनॉल। क्या बोलेंगे, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, एल्कोहल है ना, एल्कोहल लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एल्कोहल। क्या हो जाएगा, एल्कोहल, एथेनॉल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक के समझ में आया होगा तो अब ये लास्ट है, देखिए क्या होगा। अब यहाँ तक जैसे यहाँ से बात करें, अब जैसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ हम पहले बोले कि हमारा कार्बन कितना है, तो हम बोल सकते हैं कार्बन हमारा 1 है। कार्बन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन हमारा 3 है। और क्या है, OH है, OH लगा दिए। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक जैसे बात करें तो इसका हम पूछ ले IUPAC नाम क्या होगा, तो IUPAC नाम हम बताएंगे इसका। अब यहाँ तक देखिए IUPAC। ठीक है, IUPAC नाम पूछे इसका तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। और ये क्या है, ये क्या है, O है, OH है, OH हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसका साधारण नाम पूछे तो साधारण नाम क्या हो जाएगा, तो यहां हम लिखेंगे साधारण, साधारण क्या लिखेंगे, नाम। साधारण नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। मेथेनॉल हो जाएगा। और क्या है ये एल्कोहल है, तो एल्कोहल यहां लगा देंगे। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक के समझ में आ गया होगा तो आप लोग इतना याद रखना, जो कि ये हम बोल दे रहे हैं, अभी ही बता दे रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है, जो कि 5 नंबर में हमेशा पूछा जाता है। 5 नंबर हमेशा आएगा, ये 5 नंबर आपका कहीं कट के नहीं जाएगा। ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ तक के अच्छा वीडियो लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी शेयर करिएगा, और कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग अगर कमेंट शेयर करते हैं तो हम और अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। जो कि ये तो अभी बेसिक चीज़ है, जो कि ये 5 नंबर तब भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अभी तो ये क्या है, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है इसका। अभी ऐसे बताएंगे कि आप लोगों को देखते देखते
थक जाओगे। ठीक है, अभी ये 2-4 एग्जाम्पल लेकर आए हैं, अभी इतना एग्जाम्पल इसी पर करा देंगे कि आप लोग जान नहीं पाओगे। ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिए, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो शेयर करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। आप लोग वीडियो शेयर करते चलिए, जो पढ़ाए हैं इतना अगर आप लोग रिवाइज करेंगे तो जो कि हम इसे बोल दें, बार बार बता रहे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय आज के लिए।